भक्तजनों, आज सावन का पहला सोमवार है। इस पर हम पाशुपतिनाथ व्रत की कथा सुनेंगे। इस व्रत की विधि सुनेंगे, इसका महत्व जानेंगे और साथ ही भगवान पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है वो भी जानेंगे। तो कृपया कर इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपसे कुछ भी जानकारी न छूटे। भक्तजनों, पाशुपति व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जब आप बहुत सारे परेशानियों से घिर गए हो और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण सूझ नहीं रहा हो और आप अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, तब यह व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रखकर ही करना चाहिए। भक्तजनों, पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, और अगर वो श्रावण का मास हो तो और भी अच्छा माना जाता है, से प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की होना आवश्यकता नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना आवश्यक है। भक्तजनों, पाशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप किसी से व्रत करने की सोच रहे हैं तो आप 1 सोमवार छोड़ के या फिर 3 महीने बाद इस व्रत को कर सकते हैं। भक्तजनों, अब हम जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत की विधि क्या है। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प ले। फिर आप अपने आसपास के शिवालय यानी कि मंदिर में जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल ले जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर लाकर ऐसे ही रख दे। भक्तजनों, जब आप शाम के समय में स्वच्छ होकर मंदिर में जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दिए घृत के लेके जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट ले। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करे, बचा हुआ 1 भाग अपने थाली में रख ले। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लाए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव को सम्मुख प्रज्वलित करें। बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में रखकर वापस ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने के पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर चौखट पर रखकर जला दे। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग भोग प्रसाद का आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी भी व्यक्ति को न दे। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही ग्रहण करें। भक्तजनों, आप दिए में आटे का बना हुआ दीपक भी ले सकते हैं। साथ ही अपनी पूजन की सामग्री
किसी और से शेयर ना करें, चाहे वो आपके फैमिली का ही मेंबर क्यों ना हो। उसके साथ ही प्रसाद में भी एक ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर आप फैमिली के कई मेंबर के साथ व्रत कर रहे हैं, चाहे वो आपके पति ही क्यों न हो, तो प्रसाद अलग अलग बर्तन में बनाएं और अलग अलग ले जाएं। साथ ही जितना प्रसाद बनाएं वो पूरा का पूरा प्रसाद मंदिर लेके जाए। उसमें से थोड़ा भी प्रसाद घर में ना छोड़े। इस विशेष नियम का ध्यान रखें। भक्तजनों, अब हम जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम हैं, वैसे ही पशुपतिनाथ व्रत के भी कुछ नियम हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी कारण आप व्रत करने में असमर्थ है तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में प्रथम सोमवार को गए हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार को जाएं। शाम के समय में पूजा बहुत ही महत्व रखता है। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए और भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहे तो एक व्रत छोड़कर अगला व्रत कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धानुसार दान करना चाहिए। भक्तजनों, अब हम जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चन करें। जब 5वां सोमवार हो उसको जब आप सायंकाल के समय मंदिर में जाएं, तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद दिया के साथ एक नारियल जिस पर 5 या 9 बार मौली लपेटी हुई हो उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दे। हो सके तो 108 बिल्वपत्र या पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करे। अपने श्रद्धानुसार दान अर्पित करे। इस तरह हमने जाना भगवान पशुपतिनाथ का उद्यापन कैसे किया जाता है। भक्तजनों, अब हम पशुपतिनाथ व्रत की कथा सुनेंगे। पशुपतिनाथ व्रत कथा कई रूपों में उपलब्ध है। भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक बार पृथ्वी की सैर कर रहे थे। तभी वे बागमती नदी के शांत और वैभव वातावरण से मंत्रमुग्ध हो गए और तब भगवान शिव और माता पार्वती अपनी दिव्य आध्यात्मिक ध्यान लगाने के लिए वहीं रहने का फैसला किया और उन्होंने हिरण का रूप धारण करने और कुछ समय के लिए वहां रहने का विकल्प चुना। तब भगवान शिव को सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर लौटने के लिए कहा। सबसे पहले तो भगवान शिव किसी को मिल ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से भगवान श्री हरि विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने उन्हें ढूंढा था। फिर उन्हें लौटने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया और नदी की दूसरी तरफ जाने लगे। तभी हिरण का सींग टूट गया। तब भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए, जो कि अभी नेपाल में स्थित है, और उसको भगवान श्री हरि विष्णु ने स्थापित किया। इस तरह
भगवान पशुपतिनाथ का व्रत कथा पूर्ण हुआ। अब हम सुनते हैं भगवान पशुपतिनाथ व्रत की आरती। आरती करने से पहले सबसे पहले इस मंत्र का जाप करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा त्वमेव पाल नित्यं त्वमेव पाल नित्यं कृपया जगदीशा। ओम जय गंगाधर जय जय कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने गूंजते मधुकर पूंजे गूंजते मधुकर पूंजे कुंज वने गहने। ओम जय गंगाधर जय जय कोकिल कुंजित खेलते हंसावन ललिता रचयति कला कपलापम रचयति कला कलापम नृत्यति मुद्सहिता। ओम जय गंगाधर जय जय तस्मै ललित सुदेशो शाला मणिरचिता तन्मध्ये हर निकटे तन्मध्ये हर निकटे गौरी मुद्सहिता। ओम जय गंगाधर जय जय क्रीडा रचयति भूसारंचित निजमीशम् इंद्रादिक्य सुर सेवत इंद्रादिक्य सुर सेवत नामयते शीशम्। ओम जय गंगाधर जय जय विबुध बधू बहु नृयत नामयते मुद्सहिता किन्नर गायन कुरते किन्नर गायन कुरते सप्तेश्वर सहिता। ओम जय गंगाधर जय जय धीने कते थे थे धीने कते मृदंग वादयते क्वन क्वन ललिता वेणु क्वन क्वन ललिता वेणु मधुर में नाटयते। ओम जय गंगाधर जय जय रुन रुन चरणे रचयति नूपुर मुज्ज्वलिता चक्रावृते भ्रमयति चक्रावृते भ्रमयति
कुरुते ताधिकताम्। ओम जय गंगाधर जय जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारिणी धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। बोलो सब भगवान पशुपतिनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। पार्वती पति हर हर महादेव, बम बम भोले। भक्तजनों, आशा करती हूँ आपको ये व्रत कथा, व्रत की विधि और आरती अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही आप लोगों को अगर 16 सोमवार व्रत की कथा सुननी हो तो मेरे वीडियो पर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही सोमवार व्रत का कथा का भी मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने सोमवार श्रावण महीना के इस पावन मुहूर्त पर शिव महापुराण कथा का पाठ का भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो कि हर दिन सीरियल वाइज उसका एक वीडियो आता है। साथ ही सावन महात्म कथा का भी मैं सीरियल वाइज इसका वीडियो बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो उसको भी सुन सकते हैं और इस सावन के विशेष मुहूर्त को और भी फलदायक अपने लिए बना सकते हैं। तब तक के लिए भगवान शिव शंकर आप सबों पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों।